मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। संसार का हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे, उसका जीवन हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहे। इसके लिए वह इसके लिए वह बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है। चाहे उसे झूठ बोलना पड़े, झूठ का भी सहारा लेता है, लोगों को लूटना पड़े, लूटता भी है, धोखा देना पड़े, धोखा भी देता है, पूजा करना पड़े, पूजा करता है, धाम करना पड़े, धाम करता है। जो भी उसको बताया जाता है कि ऐसा करने से तुम्हारा जीवन में सुख शांति आ जाएगी, वो करता है। टोटका करना पड़े, टोटका करता है, धर्म बदलना पड़े, धर्म बदल लेता है। जो भी उसको लगता है कि ऐसा करने से मेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, वो कर रहा है और करता भी है, हर एक व्यक्ति। लेकिन आप देखिए, किसी के जीवन में कितना भी कुछ करने के बाद कोई सुख शांति है क्या? जिस भी व्यक्ति से बात करो, हर व्यक्ति के पास एक न एक दुख जुड़ा ही हुआ है। कोई शरीर से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है, इतना कुछ करने के बाद भी। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको एक रास्ता बताया कि अगर हम एक रिश्ता जोड़ लें उस परमात्मा से और उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाएं, तो वो परमात्मा अपनी दया की वर्षा हम पे करते हैं। साहिब ने बताया कि वो रिश्ता है गुरु और शिष्य का। इससे पवित्र रिश्ता संसार में कोई नहीं है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा पदवी दिया गया है, क्योंकि इससे बड़ा कोई, इससे पवित्र रिश्ता कोई नहीं। तो साहब ने बताया कि एक रिश्ता जोड़ लें उस परमात्मा शिव से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। और अगर आप ईमानदारी से शिष्य बन गए और शिष्य भाव उस परमात्मा शिव को समर्पित करते रहे, तो धीरे धीरे वो परमात्मा अपना आभास आपको कराने लगेगा, अपनी अनुभूति आपको कराने लगेगा और आपके जीवन में सुख शांति स्वतः ही आने लगता है। जिस सुख शांति के लिए आपने न जाने क्या क्या किया, वो सुख शांति आपको घर बैठे ही मिलने लगती है। पर शर्ते ईमानदारी से रिश्ता निभाना पड़ेगा, आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो वो परमात्मा की दया है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो फिर आप अब तक जो करते आए ये भी उसी में जुड़ जाएगा, इसका भी कुछ परिणाम नहीं आने वाला है। ईमानदारी से अगर आप शिष्य भाव शिव को देते हैं तो वो परमात्मा आप पर अपने दया की वर्षा करता है। कितने लोग कहते हैं मानने से क्या होगा? मानने से बहुत कुछ होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि एक गांव में सत्संग हो रहा था। तो महात्मा जी गांव के लोगों को बता रहे थे कि उस परमात्मा को कि जिस भी रूप में आप स्वीकार करो, कि उससे कोई भी रिश्ता जोड़ो, अगर तुमने ईमानदारी से वो रिश्ता निभाया तो वो परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। तो ये गांव के लोगों को सत्संग में बता रहे थे। तो उसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का बैठा था। उसने भी वो बात सुनी और उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने विचार किया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, मैं भी उस भगवान को अपना दोस्त बनाऊंगा। और ये विचार करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको एक पत्थर नजर आया, चिकना पत्थर था, उसको अच्छा लगा। वो पत्थर को उठाया और उसको याद आया कि महात्मा जी बोले हैं कि किसी में भी तुम उस परमात्मा को देख सकते हो। तो वो उस पत्थर में ही अपने भगवान को देखता है और उसको अपना दोस्त बनाता है। फिर वो घर लेके जाता है, उस पत्थर को नहलाता है, धुलाता है, उनको स्थान देता है और भोग लगाता है। जो भी अपना खाना खाता है उनको भी देता है। फिर उनसे बातें करता है, रोज बात करता है, रोज दे आज मेरा आज ये हुआ, यानी जैसे नॉर्मल बात करते हैं वो ऐसे अपने दोस्त से बात करता था। तो उसके पिताजी को लगा मेरा बेटा कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये पत्थर से बात करता है। तो उसने बोला कि बेटा ये पत्थर है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, इन पे समय खराब मत करो।
फिर नहीं पिताजी, आपको क्या पता, ये मेरे दोस्त हैं, आप इनको मत छेड़ना, आप मुझसे इनको कभी दूर मत करना, ये मेरे दोस्त हैं। कह रहे ठीक है बेटा, मैं दूर नहीं करूंगा, और बोले कि जाओ बेटा तुम सो जाओ। तो बच्चा जब सोने गया तो उसने क्या करा, उसके पिताजी ने, कि वो पत्थर उठा के पार्क में रखाया। तो बच्चे की आदत थी कि सुबह जब उठे तो सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाए, उससे बातें करे, दिन भर की प्लानिंग अपने दोस्त को बताए कि आज मुझे ये करना है, आज ये करना है, ये करना है, सारी बात अपने दोस्त को बताए। तो जो वो पत्थर फेंक दिया रात को उसके पिताजी ने, जब ये लड़का उठा और देखा कि उस स्थान पे तो वो उसका दोस्त है ही नहीं। वो दोस्त कहता था, भगवान को दोस्त कहता था, पत्थर भी नहीं कहता था, भगवान भी नहीं, दोस्त कहता था कि मेरा दोस्त कहाँ है। रोने लगा, कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा दोस्त जब तक नहीं आएगा जब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा वो भगवान नहीं है, चल मैं तुझे भगवान से मिला के लाता हूँ, भगवान क्या होते हैं मैं बताता हूँ। तो वो बोले कि नहीं, मेरे को, मुझे मेरा दोस्त ही चाहिए। मगर नहीं, पहले तू एक बार भगवान से मिल के आ, चल मेरे साथ, तब तब तेरे को दोस्त मैं दिला दूंगा। ठीक। तो वो अपने पिताजी के साथ रोते रोते जा ही रहा था, अपने दोस्त को याद ही कर रहा था, मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि दोस्त तुम चले आओ, दोस्त तुम चले आओ। अब वो बहुत रो रहा था, देखिए कितना उसका प्यार था उस बच्चे का। और जब उसके पिताजी मंदिर पे पहुंचे अपने बच्चे को दिखाने के लिए भगवान क्या होते हैं, तो देखा कि मंदिर का दरवाजा बंद था। उन्होंने सोचा कि मंदिर दरवाजा खोल के शिवलिंग दिखा देता हूँ इनको कि भगवान ये होते हैं। और जैसे ही गेट खोला तो उसके पिताजी खुद ही अचंभित हो गए कि शिवलिंग की जगह वही पत्थर जिसको उस लड़का ने दोस्त बनाया था, वही पत्थर शिवलिंग की जगह है, वहां शिवलिंग नहीं है। और वो लड़का दौड़ के अपने दोस्त से गले गले लगा के रोने लगा, और फिर वो बोला कि पिताजी आपने मेरे दोस्त को यहाँ क्यों ले आए, और फिर वो दोबारा से ले जाके अपने घर पे रख दिया। तो देखिए, अगर आपका प्यार सच्चा है, आपका समर्पण सच्चा है, तो पत्थर में भी भगवान है। और आप क्या समझते हैं कि वो बात नहीं करता होगा उससे? वो पत्थर का भगवान उससे बात करता होगा, इसीलिए उसका इतना प्रेम बढ़ता चला गया। ऐसे ही वो परमात्मा हमसे बात करते हैं, पर शर्ते हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है वृंदावन के। मैं प्रेमानंद जी भगवान को देखता हूँ, लगता है कि साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं उनमें। उन्होंने साबित किया है कि अगर तुम ईमानदारी से उसके आगे समर्पित हो जाओ तो वो तुमको चमका ही देता है, वो ईश्वर तुम्हारा हो ही जाता है। उन्होंने राधा रानी से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि राधा रानी ने उनके पूरे जीवन को अपने हाथों में ले लिया, और आज पूरी दुनिया उनको देवता की तरह पूजती है। हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद, उन्होंने इतनी ईमानदारी से उस परमात्मा को अपना गुरु माना कि आज 8 से 9 करोड़ लोग जो शिव को गुरु माने हैं उनकी पूजा अपने अपने घरों में करते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से उस परमात्मा को केवल मान लीजिए कि वो मेरा गुरु है, मैं उसका शिष्य हूं, तो वो परमात्मा आपका गुरु हो जाता है, अपनी अनुभूति आपसे आप पर कराता है, अपनी अनुभूति आपको कराता है, आप पे दया की वर्षा करता है, आपको हर सुख दुख में आपकी रक्षा करता है। आपको खुद ही महसूस होगा, तब आपके जीवन में अपने आप आनंद आ जाएगा। आनंद तो आ जाएगा ना। मान लीजिए कि गांव का प्रधान मेरा दोस्त है, तो जीवन में तो आनंद तो रहेगा ना। सबसे ताकतवर व्यक्ति मेरा दोस्त है, तो बदलाव तो आ ही जाता है। जब ताकतवर व्यक्ति हमारा दोस्त होता है तो हमारे चाल ढाल अपने आप बदल जाती है, समझ रहे हैं? तो जब जगत का मालिक मेरा गुरु हो जाता है तो हमारा आचरण अपने आप बदलता है, और जिस सुख के लिए, जिस जिस शांति के लिए, जिस आनंद के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वही सुख शांति अपने आप स्वतः ही आने लगती है, अगर आप ईमानदारी से उस परमात्मा को समर्पित हैं, उस ईमानदारी से उस परमात्मा को गुरु मानकर शिष्य भाव समर्पित कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि सच में
मेरे मैं जब अपने महादेव गुरु से बात करता हूँ, मैं अपने महादेव गुरु से की अनुभूति को महसूस करता हूँ, तो इसी बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप भी उस परमात्मा से बात करने लगेंगे, उसकी दया को अनुभव करने लगेंगे, उसकी अनुभूति को आप महसूस करने लगेंगे और फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद अपने आप आएगा, अपने आप। आप सभी को मेरा प्रणाम।